हे वडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाले वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा था कि सुनैना और उसके फ्रेंड्स एक प्लान बनाते हैं। उसके हिसाब से जो कृष्णा के टीचर होते हैं वो कृष्णा को कहते हैं कि तुम्हारे नोट्स कंप्लीट नहीं है और मैं कुछ दिनों में टेस्ट भी लेने वाला हूँ। उस हिसाब से तुम्हें अब सुनैना से हेल्प लेनी होगी और सुनैना कृष्णा की हेल्प उसके घर जाके करेगी। अब कृष्णा बोलती सर को, सर घर पे। सर बोलते हैं हाँ तुम्हें घर पे हेल्प करनी होगी। और टीचर सुनैना से कहते हैं कि तुम चाहो तो अपने फ्रेंड की हेल्प भी ले सकती हो। इसलिए अब कृष्णा को सिर्फ सुनैना को नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स को भी अपने घर ले जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि टीचर ने कहा होता है। इसलिए किरण चुपचाप अपनी जगह जाके बैठ जाती है। सुनैना उसके फ्रेंड्स सब स्माइल पास करते हैं और कृष्णा वो ध्यान नहीं देती है। वो सोच चलो ठीक है कोई बात नहीं, टीचर ने कहा है चलेगा। बट सुनैना उसके फ्रेंड अभी तक शायद कृष्णा को सही से पहचान नहीं पाए थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी कृष्णा को जान जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कृष्णा चुपचाप बैठी थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। और सुनैना जो उसके पास में बैठी थी उसे अजीब सा फील हो रहा था। वो हल्का सा नर्वस फील कर रही थी, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसे पता नहीं क्यों इतना थोड़ा अजीब लग रहा था। वो कृष्णा की तरफ देखती थी तो उसके फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती और सब कुछ वो भूल जाती। लेकिन जैसे कृष्णा उसकी तरफ देखती तो अपना फेस साइड कर लेती और उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। वो डर जाती थी। उसे नज़र नहीं क्यों समझ में नहीं आता था वो कर क्या रही है, वो कृष्णा को देख क्यों रही है। उसके साथ में रहने के लिए वो अपने फ्रेंड से भी झूठ बोल रही है कि वो सिर्फ कृष्णा को तंग करने के लिए उसके घर पे जाना चाह रही है। उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए जैसे ही वो लेक्चर ख़त्म होता है उसके बाद में टीचर को आने में थोड़ा टाइम होता है, 10-15 मिनट का टाइम होता है। तब सुनैना अपनी जगह से खड़ी होती है और तुरंत वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो वॉशरूम में जाती है, अपने आप को मिरर में देखती है, अपना फेस वॉश करती है और कहती है सुनैना तू क्या कर रही है, तूने क्यों किया, तुझे तंग करना था उसे इसलिए। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा सब कुछ क्या है। बट इतना कॉम्प्लिकेट क्यों है ये सब कुछ। मैं फालतू में कॉम्प्लिकेट बना रही हूँ। वैसे भी सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, हम ही हैं और हमारी एक माइंड है जो इन सिंपल चीज़ों को भी बहुत कॉम्प्लिकेट बना देता है। क्या सुना ना तू अपना पागल हो गई है, ऐसा बोल के खुद को अच्छे से समझा देती है कि तू इसे सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि तू कृष्णा को तंग कर सके। बट सुनैना के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। वो फिर भी खुद को समझा के बाहर निकल जाती है और वापस क्लास में आके बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ लेक्चर जाते हैं और फिर से ब्रेक टाइम शुरू हो जाता है। कृष्णा ब्रेक टाइम में बाहर होती है कि गार्डन के अंदर। आज वो कैंटीन नहीं जाती, वो गार्डन में होती है। और सुनैना वो कैंटीन में अपने फ्रेंड के साथ में बैठी होती है। उसके फ्रेंड सब लोग बोल रहे होते हैं कि अब आएगा मज़ा, अब कृष्णा को तंग करेंगे। वो सब कुछ सोच रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। बट सुनैना वो पूरे कैंटीन में देख रही होती है कि आखिर में कृष्णा कहाँ पे है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है यार तू किधर देख रही है। तब जो हमारी प्यारी सी सुनैना होती है कहती है राहुल कुछ नहीं यार बस देख रही हूँ कि ये लड़की गई कहाँ पे। तो बोलते कौन लड़की, तो बोलते कौन क्या, वही कृष्णा। तो बोलते कृष्णा कौन, तो बोलते यार मॉन्स्टर, उसका नाम कृष्णा है। तो बोलते अच्छा, वो एक ही बार सुना ना इसलिए याद नहीं हुआ। बट तूने कुछ ज़्यादा गौर से नहीं सुन लिया, ऐसा जूही कहती है। तो बोलता है तू चुप रहे, समझी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस सुनाई दिया तो मैंने, मुझे याद रह गया, मैं साथ में बैठी थी इसलिए पता है मुझे। तो बोलते हैं चल कोई ना, वैसे भी होगी यहीं कहीं, जाएगी कहाँ। तो बोलता है बट ऐसा ना हो कहीं वो हमें अपने घर ले जाना नहीं चाह रही हो इसलिए पहले चली गई हो। तब वो लोग बोलते हैं हाँ तेरी बात सही है, बट फिर करे क्या हम लोग। तब अमन कहता है अरे नहीं यार मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे बंक मार के जाएगी, आज तक देखा है उसे कभी बंक मारते हुए। तो हो सकता है ना इधर किधर गई हो। और वैसे भी अगर उसे हमें छोड़ के जाना होगा तो वो कॉलेज से जल्दी निकल जाएगी ना, ताकि उसे हमें घर ले जाना नहीं पड़े। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं तेरी बात भी सही है। और दूसरी तरफ कृष्णा वो गार्डन में बैठी हुई थी। गार्डन में बैठ कर के वो फ़ोन पे श्री से बातें कर रही थी। श्री का भी ब्रेक टाइम चल रहा था इसलिए श्री भी कृष्णा से अच्छे से बातें कर रही थी। वो दोनों लोग बातें कर रहे थे।
बट कृष्णा को पता होता है कि कब से श्री कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। तो कृष्णा श्री से बहुत काम ने कहती है, श्री मैं कब से देख रही हूँ आप इधर उधर की सारी बातें कर रहे हो कि ऑफिस में ये हुआ, बॉस ने ये बोला, बट जो बोलना चाह रहे हो वो नहीं बोल पा रहे हो। क्या बात है, बोलो। आई प्रॉमिस मैं गुस्सा नहीं करूँगी, आपकी बातें समझूंगी, पक्का, प्लीज़ बोलो। तब श्री बोलती है, पक्का ना, गुस्सा नहीं करोगी? तो बोलते हैं, हाँ बाबा नहीं करूँगी गुस्सा, एक बार बोलो तो। तब श्री कहती है, वो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया था। तो बोलते ओके फिर? तो बोलते हैं, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया फिर। अब श्री बता रही होती है कि वो ऑफिस के अंदर थी, उसके बॉस उस सामने बैठी होती है। वो सामने से आती है, जैसे श्री उसे कहती है, आओ श्री बैठो यहाँ पे। श्री जा कर के एक जगह बैठ जाती है, अपने बॉस की तरफ वो देख रही होती है, कहती है, यस बॉस, क्या हो, क्या करना है? तो बोलता है, तुम एक तो रिलैक्स करो, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। तो बोलते, ऑफ़र? कैसा ऑफ़र? तो उसके बॉस कहती है, तुम्हारे लिए प्रमोशन हो सकता है। तो बोलते, प्रमोशन? तो बोलते हाँ, बट तुम्हें एक जगह जाना होगा। तो बोलते कहाँ पे, मतलब आप क्या ट्रांसफ़र आंसर कर रहे हो क्या? तो बोलते नहीं, ये प्राइवेट ऑफिस है, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो बोलते ओके, आई एम सॉरी, मैंने बस पूछा। तो बोलते ओके कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कुछ मीटिंग है जो कि शहर से बाहर होंगी, अलग अलग शहर में है। सो फिलहाल तो हमें हमारे पास के शहर में जाना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बट पास में भी नहीं है। हमें फ़्लाइट से जाना होगा, और 3 दिन, 3 दिन ऑलमोस्ट, शायद ज़्यादा टाइम भी लग जाए। 3 दिन उस शहर में जाना है, उसके बाद में 2-3 दिन का और सफ़र होगा, ऑलमोस्ट 1 वीक मान सकती हूँ। 1 वीक के लिए हमें इस शहर से जाना होगा, ट्रैवलिंग का काम है। मेरी पीए थोड़ी बीमार है, इसलिए वो आ नहीं सकती, और पीए को जब भी वो आएगी हो सकता है वो ठीक भी हो जाए। उसने कहा है कि वो कल तक ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे यहाँ के काम संभालने होंगे, इसलिए वो आ नहीं सकते साथ में। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम काम भी अच्छा कर रही हो, मुझे असिस्ट भी कर सकती हो, और पे के काम इतने नहीं होते हैं। वो सिर्फ टाइम शेड्यूल करती है, जो कि वो ऑलरेडी कर चुकी है मेरे लिए। सो इफ़ यू रेडी देन टेल मी। तब श्री वहाँ बैठी होती है और सोच रही होती है कि वो क्या जवाब दे। अगर वो हाँ करेगी तो उसे प्रमोशन मिल सकता है, उसकी पोस्ट बढ़ सकती है, उसे अपनी जॉब में और इंक्रीमेंट मिल सकती है, उसके लिए प्रॉफिट है। बट उससे याद आता है कि कृष्णा, कृष्णा भी तो है घर पे। अगर कृष्णा को वो बताएगी कि वो 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही है, तो कृष्णा तो बस बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। वो समझेगी कि नहीं समझेगी। श्री बहुत ज़्यादा सोच रही होती है, और श्री खुद भी नहीं चाहती थी कृष्णा से दूर जाना। वो सोच रही होती है कि कृष्णा एक बार के लिए हाँ बोल भी देगी तो वो कैसे उससे दूर जाएगी, वो उसके बिना खुद नहीं रह पाती। वो बहुत चीज़ सोच रही होती है वहाँ बैठी बैठी। तो उसकी बॉस बोलती है, हेलो, हेलो, ऐसा बोल के वो हल्का सा श्री को पुश करती है। तो श्री बोलती है, हाँ। तो बोलते है, तुम जाना चाहती हो कि नहीं? तब श्री बोलती है, बॉस क्या थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे सोचने के लिए, फैमिली से बात करनी पड़ेगी ना पहले। तो बोलते ओके कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, फिर जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे बता देना। तो बोलते ओके। ऐसा बोल के श्री वहाँ से उठती है और चली जाती है, और पीछे से हमारे प्यारे से श्री की बॉस वो एक प्यार से स्माइल करते हैं, और श्री की बॉस दिल दिल में कहती हैं कि श्री, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो टैलेंटेड, सो इंटेलिजेंट, शी इज़ सो प्योर हार्टेड। यार कितनी अच्छी है ये। हम्म, संभाल अपने आप को, ऐसा बोली उसके बाद तो शांत कर रही होती है। मे बी शायद वो श्री को लाइक करने लगती है, बट यहाँ पे है मे बी, कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि वो लाइक सिर्फ लाइक वाला हो, उससे आगे तक कुछ भी नहीं हो, और मे बी वो लाइक कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये कहानी भी बेहद है। अब जो कुछ भी है वो हमें आगे पता लगेगा, लेकिन ये सारी बातें श्री कृष्णा को बता रही होती है। तो कृष्णा कहती है, कब जाना है? तो श्री बोलती है, आज शाम को। तो कृष्णा बोलती है, व्हाट? तो बोलते हैं हाँ। तो कृष्णा पूछती है कि आपने हाँ कहा? तब श्री बोलती है, क्रिश, तभी तुम्हें फ़ोन किया है पूछने के लिए कि क्या मैं जाऊँ। आई नो
तुम गुस्सा होगी। तब कृष्णा बोलती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ क्या अभी आप घर आ सकते हो। तो श्री बोलती है अभी। तो बोलते हाँ। तो बोलते ठीक है, मैं मेरे बॉस से पूछती हूँ और आती हूँ घर पे, तुम भी आ जाओ। तो कृष्णा बोलती है ठीक है। कृष्णा तुरंत अपने क्लास में जाती है, अपना बैग उठाती है और बाहर निकल जाती है। सुनन और उसके फ्रेंड्स कृष्णा को कॉलेज से बाहर निकलते हुए देखते हैं। तो वो लोग कहते हैं ये तो जा रही है। तो उसके फ्रेंड से बोलते हैं हाँ यार, लगा नहीं था ये बीच में जाएगी, बट शायद ये चाहते ही नहीं है ना कि हम ऐसे घर पे आए, इसलिए ऐसा कर रही हैं। तो वो सब लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और फिर अपनी क्लास में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी ये सब लोग कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो जब बस क्लास में जाके बैठ जाते हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे होते हैं। और कृष्णा वो घर जाती है। वो घर जा कर के रूम में बैठी होती है और सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद घर की डोरबेल बजती है। कृष्णा भागते हुए कमरे से बाहर निकलती है, सीढ़ियों से नीचे आती है और जा कर के डोर खोलती है। सामने श्री होती है, थोड़ी सी घबराई हुई, थोड़ी सी परेशान। वो अंदर आती है और कृष्णा डोर बंद कर देती है। और फिर कृष्णा पीछे घूमती है और श्री की तरफ देखती है। श्री कृष्णा की तरफ देख रही होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तब कृष्णा श्री को बहुत टाइटली हग कर लेती है और कहती है जाना ज़रूरी है क्या। तो श्री बोलती है नहीं, अगर तुम मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो कृष्णा बोलती है तुम मत जाओ ना। वो बहुत ज़्यादा प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। तो श्री बोलती ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती मैं जाऊं तो नहीं जाऊंगी। तो कृष्णा बोलती ऐसे तोड़ना कहते हैं, प्लीज़ रुक जाओ ना। तो श्री बोलती हाँ बाबा ठीक है, मैं बॉस को मना कर दूंगी और नहीं जाऊंगी। अब तो खुश, अब प्लीज़ ऐसा रोतू सा फेस मत बनाओ। वैसे भी मेरी कृष्णा सिर्फ मॉन्स्टर अच्छी लगती है, ऐसा रोतू सा मुँह नहीं, सैड नहीं होना। तो बोलते ऐसे नहीं बोल रही मैं, मतलब आपके लिए जाना ज़रूरी है, मुझे पता है आपके लिए अच्छा है ना, आपका इंक्रीमेंट होगा। तो बोलते हाँ बट अगर तुम ऐसे सैड हो जाओगे तो फिर क्या करूँगी मैं उस इंक्रीमेंट का। तो कृष्णा बोलती है यार मुझे पता है अभी एक हफ्ते बाद आप आओगे, फिर कोई ना कोई फेस्टिवल आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर आप अपने घर चले जाओगे, मेरे पास तो रह नहीं पाओगे ना। आई मिस यू। तो बोलते आई विल मिस यू टू, बट तुमने मना कर दिया तो मैं नहीं जाऊँगी। तो कृष्णा बोलती है नहीं आप प्लीज जाओ। तो श्री बोलती है अभी तो मना करी थी तुम। तो बोलता है हाँ मना कर रही थी बट आई कांट बी सेल्फिश ना, आपका जाना ज़रूरी भी है, आपकी इंक्रीमेंट होगी, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है ना ये भी, जानते हो ना इन फ्यूचर में आप मुझे संभालोगे और मैं आपको, तो अच्छा ही है उसके लिए। बट आई मिस यू, मन नहीं कर रहा आपको जाने देने का। अच्छा आपको शाम को जाना है ना, तब तक के लिए आप बस मेरे पास रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे। तब श्री बोलती है हाँ बाबा वो तो ठीक है, बट मैंने बॉस को अभी तक हाँ या ना नहीं बोला। तो कृष्णा बोलती है एक सेकेंड, ऐसा बोल के वो श्री के पास आती है, उसके जीन्स के पॉकेट में हाथ देती है और फ़ोन निकालती है और श्री के हाथ में उसका फ़ोन देती है, कहती है फ़ोन करके हाँ बोल दो और टाइम पूछ लो कब तक जाना है, मैं आपको ड्रॉप पे करके आऊँगी और तब तक के लिए सिर्फ आप मेरे पास रहोगे, पैकिंग फटाफट कर लेंगे और पूरा टाइम मेरा होना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मैं उस वक्त को डिस्टर्ब कर रही। तो वो कहती है अच्छा बाबू ठीक है, बट आदि श्योर ना, बाद में मना तो नहीं करोगी, मैं बॉस को बार बार हाँ ना नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो कृष्णा बोलते हैं आई अंडरस्टैंड, ओके आप हाँ बोल दो, आई एम श्योर। तब कृष्णा की बात सुनकर श्री बोलती है ओके। श्री अपने बॉस को कॉल करती है, उसके बॉस कहते हैं क्या हुआ, अब तो घर गई थी तुम और दोबारा कॉल कर रही हो। तो बोलते हाँ वो फैमिली से बात हो गई, उन्होंने कहा कि
ठीक है, जा सकती हूँ। तो उसके बॉस खुश रहती है, बोलती है ग्रेट, तो फिर आज रात 8 बजे की फ़्लाइट है, आ जाना टाइम से। तो बोलते ओके, ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देती है। तो कृष्णा सुन लेती है, बोलते 8 बजे जाना है। तो बोलता है बट तुम्हें पता है मुझे टाइम से पहले जाना होगा। तो बोलती है आई नो, बट इधर आओ, ऐसा बोल के दोबारा हक कर लेती है। तो श्री बोलती है बाबा पैकिंग भी करनी है मुझे। तो बोलते ठीक है कर लेना ना, क्या है वैसे भी ऑफिस के यही पहनोगे, ब्लेजर पहननी है, शर्ट पहननी है, नॉर्मल से तो कपड़े हैं, क्या पैक करोगे इनको, आप बड़े घूमने जा रहे हो। तो बोलते ये बात भी सही है तुम्हारी, ज़्यादा पैकिंग का कोई सामान तो है नहीं मेरे पास में, बट फिर भी जो भी है नेसेसरी सामान वो तो लेने होंगे ना। तो कृष्णा बोलते हैं अच्छा ठीक है जल्दी जल्दी पैकिंग करो। ऐसा बोल के वो श्री को गोद में उठाती हैं और ऊपर की तरफ दौड़ने लगती हैं। तब श्री बोलती क्या कर रही हो कृष्णा। तो बोलते जल्दी चलना है ना, आप बहुत धीरे धीरे काम करते हो, तो फटाफट मैं आपको लेके जा रही हूँ। तब श्री बोलती कृष्णा मैं गिर जाऊंगी। तो बोलते मैं नहीं गिराने दूंगी आपको, टेंशन मत करो, मैं आपको नहीं गिराऊंगी। ऐसा बोल के वो कमरे में से उठा के लेके जाती है, उसको कबर्ड के सामने खड़ा कर देती है, बोलती है एक सेकेंड। ऐसा बोल के वो बैग निकालती है और बोलती है ये लो, और फटाफट जो भी कपड़े डालना है डाल दो, और मैं बाकी आपके जो भी सामान है वो मैं लेके आती हूँ। ऐसा बोल के वो जाती है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मॉइस्चर से लेकर के कुछ भी चीज़ें होती हैं जो भी जो काम में चाहिए होती हैं वो जा कर के लेके आ रही होती है। श्री कवर में सिर्फ कपड़े निकालती है कि उसे कौन कौन से काम में आएंगे और कितने काम में आएंगे, उन सबको बाहर निकाल के वो रखती है। कि तभी जो कृष्णा होती है वो सारा सामान जो भी उसे चाहिए होता है, मेडिकल किट से लेकर के हर एक चीज़ तक, मेडिसिन तक, जो शरीर की चीज़ें होती हैं, उसे किसी से एलर्जी है अगर कभी वो दिक्कत आ जाए तो वो मेडिसिन तक वो सब कुछ लेके आई होती है, उसे देती है। उसका पूरा बैग, मतलब बोल सकते हो कि आधे घंटे में वो सब पूरा बैग पैक कर देती है और कहती है अब आपका पूरा टाइम मेरा है, ओके, आपको टाइम से एयरपोर्ट मैं ड्रॉप करके आऊँगी, समझ में आया। तो श्री बोलती है अच्छा बाबू ठीक है, बट अब इतने टाइम में तुम मेरे साथ में क्या करोगी। तो बोलता है ऑफ कोर्स मैं आपको हक करके रखूँगी, आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। तब श्री बोलती है बातें करोगी तुम। तो बोलता हाँ मैं, तुम बातें करोगे। तो कृष्णा बोलती हाँ। तो बोलते तुम। तो कृष्णा बोलते क्या है। तो बोलते कुछ नहीं, तुम ज़्यादा बोलती नहीं हो ना, हमेशा बस मेरी बातें सुनती रहती हो। तो बोलते हाँ तो आपकी बातें और सुन लूँगी ना। ऐसा बोल के उसे हक करती और बोलती चलो बैठो। ऐसा बोल के बैठाती है। वो बैठी होती है श्री, वो आराम से बेड पे सहारा लेकर के और पाँव सीधे करके लेटी होती है, मतलब बैठी होती है। और जो कृष्णा होती है वो श्री के पास में आती है, उसे अपने क्लोज करती है, उसे अपने पूरे सीने से लगा लेती है, उसके पाँव पर अपने पाँव डाल देती है और बोलती है आप करो बातें। तो बोलते हैं क्या है तुम्हारे बिना, मुझे पूरा जकड़ लिया है। तो बोलते ऑफ कोर्स मुझे ना बस आपके साथ में रहना, के पास में रहना है, दिल तो करे ना आप खुद में संभालूं, बट क्या करूँ ऐसा हो नहीं सकता ना। तो बोलते हैं हाँ ये तो नहीं हो सकता, बट इतना टाइट हक करोगे ना तो मेरी आत्मा मेरे शरीर में से निकल जाएगी। तो कृष्णा बोलते क्या है। तो बोलते कुछ नहीं, बट थोड़ा हल्का टाइट हक करो ना प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। तो बोलते ओके सॉरी सॉरी। ऐसा बोल के थोड़ा दूर हटती है। वो कृष्णा की तरफ देख रही होती है, श्री के और कृष्णा श्री की तरफ देख रही होती है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और श्री बातें कर रही होती है, अपने ऑफिस की बातें, अपने घर की बातें, अपने बचपन की बातें, से बातें बता रही होती है। लेकिन कृष्णा, उसका ध्यान उसकी बातों पे बिल्कुल नहीं होता। वो स्वस्थ श्री की तरफ देख रही होती है, उसके स्माइल की तरफ, उसकी प्यारे से फेस की तरफ, प्यारे से क्यूट से स्माइल हो, वो उसकी हर एक चीज़ की तरफ देख रही थी। और बीच बीच में परेशान करने के लिए उसके चिक्स पे किस कर रही थी, उसके फोrehead पे किस कर रही थी। तब जो श्री होती है वो बोलती है कि ना क्या है, बातें करनी तो बातें करो, कैसे करनी तो कैसे करो। तो बोलते ओके बातें नहीं करते हैं, मैं आपको बहुत सारे केसेस करूँगी। तो बोलते क्यों। तो बोलते एक हफ्ते तक दूर रहोगे ना तो सारे केसेस आज ही पूरी कर दूँगी। तो बोलते अच्छा और तुम इतना सब कुछ कर लोगी। तो बोलता है इतना सब कुछ हो गया, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ, करके दिखाऊँ। तो बोलते शट अप हाँ, इट्स ज़्यादा मत हो नोटी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मजाक कर रही थी, बड़े तरह हमारे पास में। ऐसा बोल के सबने क्लोज करती है, उसके फोर्ट पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, एंड देन उसके लिप्स पे किस करती है, फिर उससे बहुत सारी बातें करती है। और ऐसे ही अपना अपना टाइम थोड़ा थोड़ा जा रहा होता है। फिर कृष्णा बोलती ओह नो। तो बोलते क्या हुआ। तो बोलते मैं आपको बताना भूल गई। तो बोलते क्या। तो बोलते हैं यार मेरे टीचर ने बोला मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है, मुझे नोट्स सिर्फ आपके लिए कंप्लीट करना है, टीचर के लिए भी नहीं। तो मुझे नोट्स कंप्लीट करने के लिए मेरे क्लासमेट से हेल्प लेनी होगी।
और वो लोग घर आएंगे आपकी एब्सेंस में। अब मैं अपना गुस्सा शांत कैसे करूँगी? अगर मुझे गुस्सा आया तो मैंने तो मुंह तोड़ देना सबका। तो बोलते हे काम डाउन ना, वो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करें तो उसे इग्नोर कर देना, ओके। और ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो मुझे बता देना, मैं उनका मुंह तोड़ दूंगी, पर तुम नहीं करोगे। तो बोलते अच्छा ठीक है, बट अगर किसी ने ज़्यादा कुछ बोला या फिर ज़्यादा कुछ किया तो मैं नहीं छोड़ने वाली, आप जानते हो मेरा गुस्सा। तो बोलते हैं हाँ बाबा जानती हूँ, अपना ध्यान रखना, ओके। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अपडेट लेते रहूँगी। आ कृष्णा एक बात और पूछूं? तो बोलते हाँ पूछो। तो बोलते तुम्हारे उस ग्रुप में लड़कियां भी हैं क्या? तो बोलते हाँ है ना। तो बोलते कितनी? तो बोलते दो हैं। तो बोलते अच्छा और लड़के? तो बोलते लड़के शायद से तीन होंगे। तो बोलते शायद से मतलब लड़कियों का एग्जैक्ट पता है तुम्हें? तो बोलते यार पता है क्योंकि दो ही है ना वो, तो साथ में बैठी होती तो पता होता है। तो बोले अच्छा ये भी पता साथ में बैठी होती है। तो कृष्णा श्री की तरफ घूर के देखती हुई बोलती है शक कर रहे हो? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स, शक नहीं है ये, जेलसी है। तो बोला जेलसी? तो बोलते हाँ, मेरे एब्सेंस में अगर उन लड़कियों ने तुम पर दूर डाले ना तो मैंने उनको मुंह तोड़ देना, मैं उन्हें घर से निकाल दूंगी। तो कृष्णा हंसते हुए बोलती है अच्छा, जैसे मैं तो उनकी तरफ देखूंगी ना, पागल हो यार आप भी। ऐसे बोल के वो स्माइल करती हैं। सो ही बड़ी होप सो कि आपको स्टोरी का पार्ट पसंद आया हो। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।